नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी लोकल न्यूज। पेश है 28 मई गुरुवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ का एक युवक फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस मुख्यालय श्रीगंगानगर में नौकरी ज्वाइन करने के लिए पहुंच गया। प्रशासनिक अधिकारी ने नियुक्ति पत्र को देखकर पड़ताल शुरू की तो वह फर्जी निकला। इसके बाद युवक वहां से खिसक गया। जवाहरनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार एमईएस के प्रशासनिक अधिकारी बलराज सिंह ने रिपोर्ट दी है कि विगत 28 अप्रैल को चैरिस कालरा पुत्र करण कालरा निवासी वार्ड नंबर 24 नैयाबादी गली नंबर 2 हनुमानगढ़ टाउन ऑफिस में आया। चैरिस कालरा ने इंजीनियर इन चीफ शाखा सैन्य अभियंता सेवा महानिदेशक कश्मीर हाउस राजाजी मार्ग 56 एपीओ द्वारा नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। जांच करने पर वह नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में सी ब्लॉक स्थित एक दुकान से अज्ञात चोर 5 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार श्री नंद टेक स्टोर के संचालित मोहित अग्रवाल पुत्र नंद किशोर निवासी सत्यम नगर ने रिपोर्ट दी है कि अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर गले में रखी 5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। मुकदमे की जाँच एएसआई गुरमेल सिंह को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर में ईद उल अजहा पर गुरुवार सुबह शहरी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुरानी आबादी स्थित ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की। इस दौरान सैकड़ों हाथ दुआओं के लिए उठे और अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए सिर झुकाए। नमाज के पश्चात मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर के गणमान्य लोगों ने भी आज सुबह ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। एफ ब्लॉक जामा मस्जिद के मीडिया प्रभारी मुजफ्फर अली ने बताया कि पुरानी आबादी ईदगाह में गुरुवार प्रातः 7:30 बजे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ईद उल अजहा की सामूहिक नमाज अदा की। श्रीगंगानगर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की खपत भी बढ़कर दोगुनी हो गई है। शहर और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल संकट गहराया हुआ है। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। शहर में सबसे ज्यादा दिक्कत पुरानी आबादी एरिया में है। लोगों का कहना है कि इन दिनों नाम मात्र की सप्लाई दी जा रही है, जबकि भीषण गर्मी में खपत दोगुनी हो गई है। जलदाय विभाग की सप्लाई नहीं मिलने से लोग टैंकरों से पानी मंगवाकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। एसएसपी रोड स्थित रामलाल कॉलोनी में 2 दिन पहले पाइपलाइन टूट गई, जिससे पानी को लेकर कॉलोनी में हाहाकार मचा हुआ है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में गर्मी का पारा 48 डिग्री को पार करने के बाद बिजली की खपत अब बढ़ गई है। बुधवार रात करीब 8:45 बजे सूरतगढ़ थर्मल की 1 नंबर यूनिट ट्रिप हो गई। इससे श्रीगंगानगर, पदमपुर, सूरतगढ़ और रावतसर स्थित 220 केवी जीएसएस में बिजली सप्लाई बंद हो गई। श्रीगंगानगर में रीको स्थित 220 केवी जीएसएस में सप्लाई ठप होने से शहर का काफी एरिया प्रभावित हो गया। शहर में बुधवार रात 8:47 पर ठप हुई बिजली सप्लाई रात 10:15 बजे बहाल हुई। इस दौरान लोग हाल बेहाल हो गए। करीब 1.5 घंटा बिजली सप्लाई बंद रहने के बाद बहाल हुई तो शहर में लोड बढ़ गया। इससे कई स्थानों पर फ्यूज जुड़ गए और कई जगहों पर ओवरलोड के कारण केबल शॉर्ट हो गई। श्रीगंगानगर में गर्मी के चलते और शहर में छबीले लगने से अचानक बर्फ की मांग बढ़ गई है। आमजन रोड पर फट्टे लगाकर बर्फ बेचने वालों से बर्फ खरीद रहे हैं। पदमपुर मार्ग पर उधम सिंह चौक के पास फट्टा लगाकर रिटेल में बर्फ बेचने वाले विशाल ने बताया कि बर्फ की मांग बढ़ने से उनके यहाँ आज बर्फ 15 रुपए किलो के भाव से बेची जा रही है। कोल्ड स्टोर द्वारा बर्फ ब्लॉक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ग्राहक कैंपर के पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ खरीद रहे हैं। श्री कोल्ड स्टोरेज वाले एसके जैन एडवोकेट ने बताया कि डीजल के दाम बढ़ने से 160 किलो वाले बर्फ ब्लॉक का किराया भाड़ा प्रति ब्लॉक 50 रुपए बढ़ गया है। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में एसएसपी रोड शिव मंदिर के पीछे स्थित भारद्वाज कॉलोनी से अपहृत केमिस्ट कपिल जिंदल हत्याकांड के सभी आधा दर्जन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी जांच अधिकारी सीआई देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कपिल जिंदल की हत्या करने के आरोपी मृतक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली 48 वर्षीय सुखविंदर कौर, पत्नी स्वर्गीय शमशेर सिंह मजबी निवासी तपा खेड़ा लंबी मुक्सर, इसके बेटे गुरप्रीत सिंह उर्फ बंटी, दूसरे बेटे 29 वर्षीय अमनदीप उर्फ बॉबी मजबी, बेटों के 2 सतपाल सिंह निवासी कमरवाला मुक्सर, सिकंदर सिंह कमरवाला, दामाद दर्शन सिंह रामगढ़िया निवासी पीलीबंगा को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। हनुमानगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मलकोका में स्थित एक नोहरे में गोबर खाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। नोहरे के मालिक बुजुर्ग किसान के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग अजमेर सिंह ने रिपोर्ट दी कि वार्ड नंबर 2 में मेरा नोहरा है। पड़ोसी प्रीतम सिंह गोबर पर अपने घर का कूड़ा कचरा डाल देता है। मैं नोहरे से एक ट्राली गोबर खाद लेकर खेत चला गया। दूसरी ट्राली लेने आया तो प्रीतम सिंह ने लोडर वाले से कहा कि यह खाद तो मेरी है। रायसी नगर पुलिस ने 19 एनपी 25 एनपी मार्ग पर गश्त के दौरान एक बुजुर्ग को अवैध देसी पिस्तौल व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। एएसआई मोहनलाल ने बताया कि गांव 23 केवाईडी खाजूवाला निवासी 56 वर्षीय गुरदीप सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
श्रीगंगानगर के कर्णपुर रोड पर पुराने जेसीटी मिल के सामने स्थित शिव हनुमान मंदिर का तीसरा वार्षिकोत्सव आज से शुरू हुआ। आज प्रातः 7:15 बजे से 12 घंटे का खंड राम नाम जाप प्रारंभ हुआ है। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने देवालय में पूजा अर्चना की। आज रात्रि 8 बजे भगवान शिवजी और हनुमान जी की महाआरती की जाएगी। इस दौरान 5 सवा मनी का भोग भी लगाया जाएगा। कल शुक्रवार प्रातः 9 बजे मंदिर प्रांगण में हवन किया जाएगा। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंदिर के वार्षिकोत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। श्रद्धालु सुबह से मंदिर प्रांगण में धोख लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। रायसीनगर के गांव भादवावाला स्थित श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में गौ सेवा का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। भीषण गर्मी के बीच समिति द्वारा निराश्रित गायों के लिए 41 क्विंटल तरबूज अर्पित किए गए। समिति अध्यक्ष महावीर भादु और गौ भक्तों ने बताया कि गर्मी और लू से परेशान मवेशियों को तरबूज खिलाकर राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में गौ भक्त और समिति सदस्य शामिल हुए। श्री कर्णपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी का असर अब बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय अधिकांश बाजार सूने नजर आ रहे हैं। वहीं गर्मी के बीच शहर के धार्मिक और समाज सेवी लोग राहगीरों के लिए ठंडे पेयजल और शरबत की व्यवस्था कर मानव सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए पेयजल केंद्र लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। श्री गंगानगर के सुदामा नगर स्थित सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में बारस के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु रंग बिरंगी ध्वजाएं लेकर मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर मन्नतें मांगी। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शिरेवाला ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। मेले में हजारों भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए। इस दौरान बाबा श्याम को खीर चूरमे की सवा मनी का भोग लगाया गया तथा प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। श्री गंगानगर में एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ब्लिंकिट द्वारा बाइक राइडर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 130 कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर RS निर्वाण ने बताया कि शिविर के दौरान कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी गई। वहीं ब्लिंकिट श्री गंगानगर के नवीन सहारण ने कर्मचारियों को कंपनी द्वारा दिए जा रहे स्वास्थ्य बीमा लाभों के बारे में अवगत करवाया। श्री कर्णपुर में ईद उल अजहा का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया सहित कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों के निवास पर पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर क्षेत्र में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ की। वक्ताओं ने कहा कि सभी धर्मों के त्योहार समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।